सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक शेमुशी का पंचम पाठ कराऊंगी। आप इस पाठ को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पंचम पाठ सुक्ति मोक्तिकम। क्या अर्थ होता है इसका? सुक्ति मोक्तिकम। सु यानी कि सुंदर, उक्ति का अर्थ होता है वचन, मोक्तिकम मोती की तरह, यानी कि सुंदर वचन मोती की तरह। जिस प्रकार से जो मोती होते बहुमूल्य होते हैं, इस प्रकार से इसमें सुंदर वचन बताए गए हैं जो कि बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। हमें उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब इसमें बेटा पहला श्लोक देखेंगे जो कि मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अशिणो विततः शिणो व्रतत तु हतो हतः। इसका क्या अर्थ है? वृत्तम मतलब आचरण, चरित्र। यत्नेन यानी कि प्रयत्न, संरक्षित उसकी रक्षा करना चाहिए। हमें जो हमारा आचरण है उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति, वित्तम अर्थात धन, एति अर्थात आता है, याति मतलब जाता है। जो धन है वो तो आता है और जाता है। अशिणो विततः शिणो वृतत तु हतो हतः, अर्थात जो धन से हीन व्यक्ति है, वह तो संपन्न हो जाता है, किंतु जिसका आचरण से जो हीन व्यक्ति होता है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अर्थात धन तो आज है, कल नहीं। धन तो आता है और जाता है। हम धन दोबारा भी कमा सकते हैं, किंतु जो हमारा चरित्र है, व्यवहार है, वो यदि एक बार ही खराब हो जाता है तो हम लोगों की नजर में गिर जाते हैं। इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, उसे हमेशा अच्छा बनाकर रखना चाहिए। हमें अपने चरित्र को हमेशा अच्छा बनाकर रखना चाहिए। धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। बेटा इस श्लोक जो दूसरा श्लोक है यह आपका विदुर नीति ही से लिया गया है। इसका तात्पर्य देखेंगे। श्रूयताम अर्थात सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, श्रुत्वा सुनकर, च एव अवधार्यताम, अवधार्यताम किसे कहते हैं? अर्थात ग्रहण करो, पालन करो। धर्म का सार सुनो और उसे सुनकर ग्रहण करो। आगे है प्रतिकूलानी, आत्मनः प्रतिकूलानी। आत्मनः माने अपने से, प्रतिकूलानी प्रतिकूल व्यवहार, परेशान समाचरेत, परेशान अर्थात दूसरों के प्रति, समाचरेत आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने प्रतिकूल हो ऐसा आचरण या ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इस श्लोक का तात्पर्य हुआ जो भी धर्म में कहा गया है उसे ठीक प्रकार से सुनो, धारण करो, वे समझो। जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं वैसी दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसा व्यवहार दूसरों से हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ हमें करना चाहिए। श्लोक नंबर 3 देखेंगे बेटा। प्रिये वाक्ये प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये श्लोक बेटा आपका चाणक्य नीति से लिया गया है। इसका अर्थ देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यंती संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, जंतवः प्राणी अर्थात
प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्माद इसलिए, तदेव वह ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए, अर्थात इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी निर्धनता, कैसी गरीबी, अर्थात हमें मीठे वचन बोलने चाहिए क्योंकि उसी से दूसरे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। इसलिए अच्छे मीठे वचन बोलने में क्या गरीबी। किसी से भी कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में क्या कंजूसी, अर्थात प्रिय वचन बोलने से हमारा कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए हमें सभी से मीठे वचन बोलने चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे बेटा। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, प्रोपकाराय सतां विभूतेः। अर्थात ये जो श्लोक है आपका बेटा सुभाषित रत्न भांडाकारम से लिया गया है। इसका अर्थ देखेंगे बेटा। पिबन्ति नद्या, नद्या मतलब नदियां, स्वयमेव स्वयं ही, ना अम्भ, ना मतलब नहीं, अम्भ का अर्थ है यहाँ जल। जो नदियां होती हैं वह स्वयं जल नहीं पीती, वह अपना जल स्वयं नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, और जो वृक्ष होते हैं वह अपने फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों को देते हैं। जो वृक्ष होते हैं अपने फल दूसरों को देते हैं, स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह का अर्थ है यहाँ बादल। बादल सस्यम अर्थात अन्न, बादल जो है अन्न को स्वयं नहीं खाते। उसके बाद आगे है परोपकाराय सताम विभूते, सताम अर्थात सज्जन लोग। जो सज्जन लोग, विभूते संपत्तियां, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्तियां होती हैं वो दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। अर्थात जो नदियां हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती। वृक्ष अपने फल जो होते हैं, वृक्ष पे जो फल होते हैं वो वृक्ष हमेशा फल दूसरों के लिए देते हैं, वो स्वयं नहीं खाते। और बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते। बादल से बारिश होती है जिससे फसल होती है, लेकिन उस फसल को बादल स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संपत्तियां होती हैं दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये निकला कि इसलिए हमें दूसरों का हमेशा उपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वरे अगुणे समः। अर्थात ये जो श्लोक है बेटा ये मृच्छक कटिकम से लिया गया है। इसका अर्थ देखेंगे। गुणेषु एव, मनुष्य को गुणेषु एव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे ही सदा, पुरुषे ही अर्थात मनुष्य को, ही अर्थात निश्चय ही, मनुष्य को सदा गुणेषु गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, अर्थात दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति, न ऐश्वरे अगुणे समः, ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे श्रेष्ठ, उससे कहीं श्रेष्ठ होता है। इसका क्या तात्पर्य है? ये मनुष्य जो है अमीर है या गरीब है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, एक गरीब जो व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण हैं, तो वह उस अमीर व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है जो कि गुणहीन है, जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे।
आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सजनानाम। अर्थात इसका मीनिंग देखेंगे बेटा। ये श्लोक जो है आपका नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वी, गुर्वी का अर्थ है लंबी, आरंभ में लंबी, शयनी यानी कि घटने वाली, क्रमेण धीरे धीरे, जो आरंभ में लंबी हो फिर धीरे धीरे घटने वाली। फिर है लघवी, लघवी कहते हैं छोटी, लघवी पूरा, पूरा अर्थात पहले, वृद्धमती अर्थात लंबी होती हुई, च पश्चात यानी कि बाद में, अर्थात आरंभ में बड़ी फिर धीरे धीरे छोटी, घटने वाली, फिर धीरे धीरे घटने वाली, तथा पहले छोटी फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली। दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सजना नाम, अर्थात सज्जन लोग। तो इस प्रकार से जो है पूर्वाह्न तथा अपराह्न काल की जो छाया की तरह जो है दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं और जो बुरे लोग होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है। दुर्जन की जो मित्रता होती है वो पूर्वाह्न की छाया के समान होती है, जो कि पहले लंबी होती है फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो सज्जनों की मित्रता होती है वो अपराह्न की छाया के समान होती है, जो कि पहले छोटी होती है और फिर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती जाती है। अगला श्लोक देखेंगे बेटा। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमण्डलमण्डनाये हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः स विप्रयोगः। अर्थात ये जो श्लोक है बेटा वो भामनी विलास से लिया गया है। इसका तात्पर्य देखेंगे। यत्रापि जहां भी, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाए, महीमंडल मंडनाए का अर्थात है, मीनिंग है इसका पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। हंसा हंस अर्थात जो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जो हंस हैं वो भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम हैं। हानिस्तु तेषाम ही सरोवरा नाम, हानि तो उन सरोवरों की है, तेषाम उन सरोवरों की है, ये शाम मरालहि स विप्रयोग, जिनका हंसों से वियोग होता है। अर्थात हानि तो उन सरोवरों की ही है जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है, हंस वहां पर अलग हो जाते हैं जिस सरोवरों से। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हंस जिस तालाब में रहता है तो वह तालाब सुशोभित हो जाता है, वह तालाब देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसी हंस के चले जाने पर वह तालाब सुंदर नहीं लगता। उसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं वह जहां भी जाते हैं वह अपनी अच्छाई फैला देते हैं, वो जो स्थान है वो सुशोभित हो जाता है अच्छे लोगों से। अगला श्लोक देखेंगे बेटा। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति हि दोषः अस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम असाध्य भवन्ते अपेहा। अर्थात ये जो श्लोक है बेटा वो हितोपदेश से लिया गया है। इसका अर्थ है गुणगेशु अर्थात जो गुणों को जानने वाले, जो गुणवान लोग हैं उनमें जो गुण है वो गुण ही रहते हैं,
सगुण ही कहा जाता है, उनमें जो गुण होते हैं उनको सगुण ही कहा जाता है। और गुणहीनों को प्राप्त करके वे गुण जो होते हैं वो दोष बन जाते हैं। अर्थात गुणों को जानने वालों में गुण जो होते हैं वो गुण ही रहते हैं, लेकिन निर्गुण को प्राप्त कर वह दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार से उसमें कहा गया है आपको, अस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्या, यानी कि नदियां जो होती हैं स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया, अपेया अर्थात ना पीने योग्य, किंतु समुद्र को प्राप्त करके वही जो नदी का जल होता है वो नमकीन हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार से कहा गया है जो गुणों को जानने वाले हैं उनमें जो गुण हैं, जो अच्छे लोग हैं उनमें जो गुण हैं वो गुण ही रहते हैं, किंतु जब वह गुण यदि किसी ऐसे व्यक्ति में चले जाते हैं जो निर्गुण है तो वही गुण दोष बन जाते हैं। धन्यवादः।